आदाब। आप सबका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फॉर रिवोल्यूशन में खैर मकदम है। पहले तो मैं इस वीडियो में सबसे पहले आप तमाम लोग जो हमें देख रहे हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करूंगा और आप सबको मुबारक हो। आज जो है बहुत कम वक्त में माशाल्लाह आप लोगों की कोशिशों से और मोहब्बत और दुआओं से जो है हम लोग 1000 सब्सक्राइबर से ऊपर निकल चुके हैं और ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट अपने आप में है, क्योंकि ये सब आप लोगों की वजह से हो पाया है। जो आप लोगों की मोहब्बत रही और आप लोगों की दुआएं रही, और मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि इंशाल्लाह आप लोग इसको और आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। हम लोग बात कर रहे थे प्रॉफिट के हवाले से और इसमें बात चल रही थी जंगों के बारे में, ग़ज़वे के बारे में। आज जो हम पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, हमने जंग बदर को, जंग ओहद को डिस्कस कराया था। इंपॉर्टेंट बैटल्स जो है हम लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं, बहुत सारे उस बीच में बैटल्स हुए हैं। तो आइए आज हम लोग बात करते हैं बैटल ऑफ अहज़ाब का। अहज़ाब, ग़ज़वे अहज़ाब कहते हैं, आप इंग्लिश में बैटल ऑफ ट्रेंच भी कह सकते हैं इसको, और इसको ग़ज़वे खंदक भी कहते हैं। बेसिकली बात क्या है, अहज़ाब के इंग्लिश माने ट्रेंच के होगा और उर्दू या फारसी में आप इसको खंदक कह सकते हो, मतलब गड्ढा खोदना जो होता है। तो ये एक बैटल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अप्रैल में 627 में हुआ और हिजरी की अगर बात चलेगी तो ये 5th हिजरी है। इसमें बड़ी बात क्या है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि ये एक ज्वाइंट आर्मी है जिसमें कुफार मक्का, जो मुशरिकीन मक्का थे, मक्का के लोग जिसमें कुरैश वगैरह के सारे लोग थे, और उनके साथ साथ इसमें ज्यूज भी शामिल हैं। क्योंकि कुरैश मक्का को जो मुशरिक थे वहाँ पर, जो छूटे हुए थे, जो लोग जो काफिर थे, उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि शायद हम अकेले स्टेट ऑफ मदीना के खिलाफ नहीं लड़ पाएंगे, प्रॉफिट के खिलाफ नहीं लड़ पाएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि अपने आसपास तमाम जो ज्यूज कबीले, बहुत सारे कबीले थे, ट्राइब्स थे, उनको अपने साथ इकट्ठा किया, एक अलायंस किया। तो याद ये रखना है कि इस वॉर में कुफार मक्का के साथ साथ ज्यूज भी हैं, और इन लोगों ने आके मदीने का इन्हिसार कर दिया, मतलब मदीने तक चल के आए। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन हुजूर तक इसलिए पहुंच पाई कि ये लोग निकल रहे हैं वहां से, ये डिजाइन तैयार कर रहे हैं, क्योंकि हुजूर के चचा हजरत अब्बास मक्के में ही थे, वो वहां पर रहे, उन्होंने जो है तमाम इन्फॉर्मेशन हुजूर को पहुंचाते रहे वो। तो हुजूर ने यहाँ पर जो है प्रिकॉशन लिया। अब बात ये थी कि ये 10,000 लोगों की एक आर्मी थी जो कुफार मक्का की तरफ से आ रहे थे। तो बहुत बड़ी आर्मी थी ये, कुफार मक्का और ज्यूज की, यहूदियों की। तो अब ये हुआ कि सिटी ऑफ मदीना को सेफ कैसे किया जाए, इसको सुरक्षित कैसे किया जाए। तो लोगों की अपनी अपनी राय रही, उसमें कंसल्टेशन हुआ। तो याद यहां पर एक चीज ये रखनी है कि हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये बहुत बड़े सहाबी रसूल हैं। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक राय दी, एक सजेशन दिया कि मदीने के इर्द गिर्द ट्रेंच खोदा जाए, खंदक खोदा जाए। इसी को अहज़ाब कहते हैं अरबी में। तो हुजूर ने उनके इस राय को पसंद किया और ट्रेंच खोदना शुरू किया गया। एक पूरा मदीने को किनारे किनारे जो है ट्रेंच खोदा गया, जिससे कि सेफ्टी लिया जा सके। आप समझ सकते हो कि अगर एक सरफेस ये है, ये सरफेस है, बीच में आपने गड्ढा बहुत बड़ा कर दिया डिस्टेंस पे करके, तो इधर की आर्मी अगर क्रॉस करना चाहेगी तो इधर आने के लिए उसे नीचे उतरना पड़ेगा। तो नीचे उतरते ही जो इधर लोग खड़े हैं उनके लिए आप वल्नरेबल हो जाओगे, क्योंकि ऊपर से मार सकते हैं आपको, घोड़ों को लेकर नहीं आ पाएंगे आप। तो एक बहुत जबरदस्त तरीके से ये सेफ्टी के लिए किया गया। अच्छा, ये हजरत सलमान फारसी के जहन में बात कैसे आई? क्योंकि ईरान में वॉर टेक्निक के तौर पर मोट फोर्टिफिकेशन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट मामला था। मोट फोर्टिफिकेशन मतलब गड्ढे को खोद के जो है सेफ्टी देना। तो उन्होंने इसको इस राय को दी। तो एक बात तो यहां पर आपको याद रखना है कि अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि बैटल ऑफ अहज़ाब में या ग़ज़वे अहज़ाब या बैटल ऑफ ट्रेंच में ट्रेंच खोदने का, डिगिंग ऑफ ट्रेंच की का आइडिया किसने दिया था, तो हजरत सलमान फारसी ने दिया था। ठीक है। अब इसमें आपने एक वाक़या सुना होगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें सहाबा के पेट पर एक पत्थर, तो हुजूर के पेट पर 2-2 पत्थर बंधे हुए थे, क्योंकि भूख से जो सामान जो बाहर थे, जैसे खजूर का मामला है, अगर वो पक गया तो लाएंगे कैसे, अब बाहर है तो कम्युनिकेशन काट दिया, कट गया इन लोगों का दूसरे लोगों से, तो रसद की कमी हुई, खाने पीने की कमी। तो जाहिर सी बात है, जो भूखा इंसान होगा तो पेट जो है, पेट पर कुछ थोड़ा सपोर्ट मिल जाए, कमर को, लोगों ने पेट में पत्थर तक बांधे। यहां एक बहुत बड़ा मैसेज है पूरे उम्मत के लिए, पूरे इंसानियत के लिए, कि आपको मेहनत करना सीखना होगा, मेहनत करना पड़ेगा आपको। आप जब मेहनत करोगे तो फिर जो है उसका फल जो भी बेहतर होगा ऊपर वाला आपको देगा। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फॉलोअर्स को, अपने उम्मतियों को मेहनत का सिखाया है। आज लोग मेहनत से भागते हैं,
इससे भागना नहीं है। ये आप समझ सकते हो कि जिस प्रॉफिट के इशारे से चांद टुकड़े हो सकता हो, जिनके सजदे के लिए शजर पेड़ आ सकते हो, जिनके इशारे से हाथ में कंकड़ी जो पत्थर की वो कलमा पड़ सकती हो, तो चाहते तो इसमें भी कुछ न कुछ कर सकते थे। लेकिन उनको पूरे आने वाले लोगों को एक मैसेज देना था कि अगर इस तरह सिचुएशन होगी तो किस किस तरह के आप काम कर सकते हो, किस तरह से आपको डिफेंड करना है अपने आप को, और किस तरह से आपको मेहनत करनी है। तो खैर ये एक वो जो रहा। अब इसमें हुआ क्या कि तकरीबन 28 डेज तक या इस तरह से जो है वो लोग वहां पर रहे, बहुत लंबा इन्हिसार करके रखा उन्होंने, घेर के रखा 27 डेज तक, और अल्टीमेटली जो है उनको रिट्रीट करना पड़ा। जो कुफार मक्का थे और ज्यूस थे उनको रिट्रीट करना पड़ा, हटना पड़ा। तो वो जीत नहीं पाए मदीने के लोगों से जो प्रॉफिट मोहम्मद के साथ थे। यहां पर एक बड़ा वाकया ये हुआ था कि एक पहलवान था उधर कुफार मक्का की तरफ से, जो इस ट्रेंच को भी क्रॉस करके, बहुत ताकतवर पहलवान था, कूद आया था इस तरफ और ललकार रहा था। तो प्रॉफिट ने इधर से जिसको भेजा था उसके मुकाबले के लिए वो हजरत अली करमल्लाह वजहू थे। अच्छा, बड़ा एक इंटरेस्टिंग मामला यह कि वो जो था वो ऊपर लिनेज में जाके हाशमी फैमिली से मिलता था, मतलब इनके खानदान से बहुत ऊपर जाके मिलता था उसके लिनेज के द्वार से। तो जब ये पहुंचे तो पूछा कि तुम कौन हो, तो कहा कि मैं अली। तो कहा कि अली इब्न अब्दुल मुत्तलिब, तो कहा नहीं मैं अली इब्न अबी तालिब। तो कहा कि भतीजे तुम वापस से, तुमसे लड़ना नहीं चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं तो लड़ने ही आया हूं। कहा कि हम तुमसे लड़ना नहीं चाहते। कहा नहीं मैं तो लड़ने ही आया हूं और तुम्हें मारने ही आया हूं मैं तो खैर वहां लड़ाई हुई, भाई गुस्सा उसको भी आया, रिश्ते के द्वार से दूर से वो चचा लगता था। लड़ाई हुई, खैर हजरत अली ने उसके गले को काट दिया। एक धुंध सी उठ गई थी वहां पर जब दोनों टकरा रहे थे आपस में। तो जो प्रॉफिट की तरफ लोग थे, सहाबा थे और प्रॉफिट थे, वहां ऐसा लगा कि पता नहीं क्या हो रहा है अंदर, क्योंकि धूल धूल हो रहा है चारों तरफ। तो हजरत अली उसके अंदर से फिर उसके सर को उस अपने तलवार पर लिए हुए वापस आ रहे थे, और मैंने पता गिरा दो तलवार लेकर उठाकर वापस आ रहे हैं। और वो फिर एक पूरा अपना एक अशार पढ़ते हुए आया कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है, वो तमाम चीज़ें। तो ये जो है बैटल ऑफ अहज़ाब की बात है, ग़ज़वे अहज़ाब। याद क्या रखना है आपको कि बैटल ऑफ अहज़ाब जो है, प्रॉफिट और प्रॉफिट के सहाबा जो थे उनको किसके खिलाफ लड़ना पड़ा, तो कंबाइंड आर्मी ऑफ कुफार मक्का एंड ज्यूस के खिलाफ लड़ना पड़ा, मिली हुई आर्मी। दूसरी बात की बैटल के इसमें जो एक स्ट्रेटजी लिया गया ट्रेंच का, खंदक का, जिसको आप जो है अहज़ाब अरबी में कहा जाता है, तो ये आइडिया किसका था, तो हज़रत सलमान फारसी का था। सीज कितने दिन चला, तो ऑलमोस्ट 27 डेज चला, जो इन्होंने घेर रखा था मक्के के लोगों ने। और फिर जो है इसमें वो लोग कामयाब नहीं हो पाए हराने में। एक और बात, इसी नाम से, अहज़ाब नाम से, कुरान पाक की एक सूरा भी है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको कि सूरा के माने चैप्टर क्या होता है। कुरान की एक चैप्टर है, सूरह अहज़ाब कहते हैं उसको, वो इसी नाम से मंसूब है। अब अगली जो बात हम लोग करेंगे इसके बाद, सूरह अहज़ाब के बाद, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ जिसको सुलह हुदैबिया कहते हैं, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया कहते हैं। अब ये क्या चीज है, इसका जरा बैकग्राउंड समझ लीजिए। सबसे पहली बात कि ख्वाब हम लोग भी देखते हैं, हमारे ख्वाब में बहुत सारी चीजें आती हैं जो कभी सच भी के आसपास भी होती हैं, कभी ऐसे ही होती हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, नबी का ख्वाब, रसूल का ख्वाब, प्रॉफिट का ख्वाब, जो ड्रीम होता है उनका, ये डायरेक्ट डिवाइन गाइडेंस होता है। तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ख्वाब में दिखाया कि आपको जो है उम्रा करना है। अब उम्रा क्या है, एक हज होता है जो एक बहुत बड़ा पिलग्रिमेज है, उम्रा भी एक पिलग्रिमेज है। लेकिन इन दोनों में बुनियादी फर्क यह है कि हज सिर्फ जिल हज के 8, 9 और 10 तारीख में होता है, और इसके अलावा पूरे साल जो आप यही सब जाके एक्टिविटीज वहां करेंगे उसे उम्रा कहते हैं। तो प्रॉफिट को ख्वाब में दिखाया गया, अल्लाह तआला ने दिखाया कि आपने उम्रा करना है। तो अब प्रॉफिट ने अपने सहाबा से बात की और उम्रे के लिए निकलने की बात हुई। यह बात है मार्च 628 की। कब की? मार्च 628 की। और अगर हिजरी की बात करें हम लोग तो ये 6 हिजरी है, 6 हिजरी, जिलकदा का महीना चल रहा है। प्रॉफिट वहां से ऑलमोस्ट 1400 सहाबा के साथ चलेंगे उम्रा करने के लिए। अब जब 1400 सहाबा के साथ उम्रा करने के लिए चलेंगे तो मक्के के करीब पहुंचकर प्रॉफिट एक जगह हुदैबिया, अब हुदैबिया एक प्लेस का नाम है, पहले ये समझ लीजिए। तो वहां पर प्रॉफिट रुकेंगे और रुकने के बाद मक्के वालों से एक नेगोशिएशन की बात करेंगे, यानी उनसे एक बातचीत हो जाए। क्यों? लड़ाई चल रही थी दोनों तरफ से। अब यहां पर एक बड़ा मसला क्या था कि जब उम्रा करेंगे आप तो एहराम पहनना पड़ेगा,
अब जब एहराम पहनेंगे, अब एक वाइट लिबास होता है, तो जब एहराम पहनेंगे आप, तो एहराम के साथ वीपन नहीं ले सकते आप, यानी तलवार नहीं लगा सकते, चाकू नहीं रख सकते, तीर नहीं ले सकते आप, ठीक है। यानी एहराम पहनेंगे तो वीपन नहीं लेंगे आप, हथियार नहीं लेंगे आप, और हथियार ले लिया अगर तो एहराम का मतलब ही नहीं बनता है। तो उम्रा करने के लिए एहराम पहनना था। तो प्रॉफिट ने मक्के वालों से बात करने की बात की कि उनसे बात की जाए कि हम सिर्फ उम्रा की नीयत से आ रहे हैं, हमारा कोई और नीयत नहीं है, हमें उम्रा करने दिया जाए। क्योंकि अगर बात करना जरूरी क्यों था कि अगर एहराम पहन के सिर्फ जाते और हथियार छोड़ते यहां पर, तो मक्के वालों से दुश्मनी चल रही थी, अगर वो लोग घेर लेते तो फिर क्या होता। और अगर प्रॉफिट और प्रॉफिट के कंपेनियंस सहाबा वीपन लगा लेते तो फिर एहराम का मतलब ही क्या बनता है, आप समझ रहे हो। यानी एहराम जब पहनेंगे वो वाइट लिबास, तो फिर उसके बाद वीपन नहीं लगा सकते। खैर, अब उनसे बात करनी है, तो वहां पर जो पॉलिटिकल पावर है वो हजरत अबू सुफियान के हाथ में है। अब अबू सुफियान जो वहां पर है वो बनु उमैया फैमिली से है, तो आप समझ सकते हो कि किसको भेजने से ज्यादा बेहतर बात बन सकती है। तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान गनी, जो खुद उमैयद खानदान से थे, बनु उमैया से थे, इनको भेजा नेगोशिएशन के लिए, बातचीत करने के लिए, क्योंकि सबसे सुटेबल आदमी यही हो सकते थे, उसी फैमिली के थे, जिस फैमिली को वहां पर जो है पॉलिटिकली जो बहुत सुपीरियर फैमिली थी, जो पॉलिटिकल पावर जिस फैमिली के पास था, बनु उमैया। हजरत उस्मान गनी को भेजा गया। जब हजरत उस्मान गनी गए वहां पर, तो बनु उमैया के लोगों ने उनको बैठा लिया घरों में, और घर में बैठाने के बाद उनको जो है पूरा उनका खिदमत जो भी चीजें होती हैं एक रिश्तेदार के तौर पर, एक खानदान तो भी करना था, कर रहा, लेकिन उनको घर से बाहर निकलने नहीं दिया पहले तो एक आध दिन तक। हुआ ये कि मक्के से एक खबर हुदैबिया में आई, हुदैबिया बहुत करीब में एक जगह था, वहां एक खबर आई कि साहब हजरत उस्मान गनी की शहादत हो गई। यानी मक्के वालों ने, बनु उमैया के लोगों ने हजरत उस्मान गनी की शहीद कर दिया, तो कत्ल कर दिया। तो आप समझ सकते हो कि अगर एक हमने पीस जेस्चर से, अमन शांति के लिए एक आदमी को भेजा है और आपने उसको मार दिया है, तो आप अब जंग का ऐलान कर चुके हो आप, तो यानी आप जंग चाहते हैं, वॉर चाहते हैं। तो यहां पर सहाबा के हाथों पर, प्रॉफिट के हाथ पर सहाबा ने कसम उठाई। इसी कसम को बैत रिजवान कहते हैं। क्या कहते हैं? बैत रिजवान। यह कसम क्या थी, एलिजेंस क्या था, यह बैत क्या था, शपथ भी कह सकते हैं हिंदी में आप। यह था कि अगर कंडीशनल था, अगर हजरत उस्मान की शहादत हुई है और की है हम लोगों ने, तो हम लोग मक्के पर हमला करेंगे और मक्के की ईंट सीट बजा देंगे। हमारे जिस्म में एक बूंद खून भी बाकी होगा, एक सांस भी बाकी होगी, तब तक हम लड़ाई लड़ेंगे और हम उनके खून का बदला लेंगे। यह कसम उठाई जा रही है प्रॉफिट के हाथों पर, ठीक है। अब ये जो कसम उठाई जा रही है, एलिजेंस लिया जा रहा है, जिसको बैत रिजवान कहते हैं। क्या कहते हैं? बैत रिजवान। अब यह खबर जा रही है मक्के में। अब मक्के में बनु उमैया के लोग कह रहे साहब हम तो यहां इनको रखे हुए हैं, हमने कहा इनको मारा है। तो उनको तुरंत रिलीज किया गया, छोड़ा गया, भाई आप जाइए। तेज सवारी दी गई घोड़े की शक्ल में, आप बहुत तेज से जाइए। खैर हजरत उस्मान वापस आ गए। और जब हजरत उस्मान वापस आ गए तो जाहिर सी बात है, जो प्लेज लिया गया था, जो बैत की गई थी बैत रिजवान, वो तो कंडीशनल थी कि अगर उनका खून हुआ है, तो अगर उनका कत्ल हुआ है, तो शहीद किए गए हैं, तो शहीद तो किए नहीं गए थे, तो ये बैत जो है खत्म हो गई वहां पर, इसलिए कि कंडीशनल थी। हजरत उस्मान जिंदा वापस आ गए। लेकिन याद क्या रखना है, अगर ये पूछा जाए आपसे कभी भी कि बैत रिजवान किसकी वजह से हुआ, तो हजरत उस्मान गनी की वजह से हुआ। बैत रिजवान कहां पर हुआ? तो हुदैबिया की जगह पर हुआ, एट द प्लेस ऑफ हुदैबिया। अच्छा, यहां एक बड़ी खास बात हुई हजरत उस्मान गनी के साथ। हजरत उस्मान गनी से उनके खानदान के लोगों ने कहा कि आप आ गए हो यहां पर मक्के में, आप एक काम करो, आप तवाफ कर लो, आप उम्रा कर लो, खाने काबा का तवाफ कर लो। अब देखो ईमान क्या है और सहाबा की मोहब्बत क्या है। आजकल जो लोग कुछ लोग कहते थे कि नबी से क्या मतलब, खाने काबा बहुत बड़ी चीज है। अब देखो यहां पर हजरत उस्मान क्या कह रहे हैं। हजरत उस्मान गनी ने कहा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कि मेरे आका वहां बैठे हैं, मेरे रसूल, मेरे नबी वहां बैठे हैं, और मैं यहां तवाफ कर लूंगा? उनके बगैर मैं तवाफ नहीं कर सकता, उनके बगैर मैं उम्रा नहीं कर सकता। वापस चले गए। खैर, अब क्या हुई बात कि मक्के वालों को भी एहसास हुआ कि ये तो 1400 लोग आए हैं
और अगर लड़ेंगे तो हमारा भी नुकसान, उनका भी नुकसान होगा। तो एक मुआहिदा होने की बात हुई, एग्रीमेंट होने की बात हुई। इसी एग्रीमेंट को सुलह हुदैबिया कहते हैं। अब ये एग्रीमेंट क्या था? एक लंबा एग्रीमेंट है, लेकिन कम से कम 3 पॉइंट्स अपने ध्यान में आप जरूर रखिए। पहली बात तो ये कि कुफारे मक्का की तरफ से जो राइटर आए, स्क्राइबर, लिखने वाले इस ट्रीटी को, उनका नाम सुहेल बिन अम्र है। सुहेल बिन अम्र, यह नाम याद रखना है। और प्रॉफिट की तरफ से जो लिखने वाले थे, उनका नाम हजरत अली है, अली इब्ने अबी तालिब रजी अल्लाह तआला अन्हु, जिनको मौला अली भी कहते हैं। ये है इधर से, वो है उधर से, सुहेल बिन अम्र। अब ट्रीटी दोनों तरफ से लिखी गई। अब आप जानते हो ट्रीटी में कैसे होता है एग्रीमेंट। आपने अपनी बातें लिखी, अपने पॉइंट्स लिखे, इन्होंने अपने पॉइंट्स लिखे, दोनों पर अगर एग्रीमेंट हो गया, दोनों पर एक दूसरे का साइन होगा, एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है, इन्होंने भी कुछ पॉइंट्स लिखे, इन्होंने पॉइंट लिखे। प्रॉफिट की तरफ से जो हजरत अली ने लिखा, तो उस पर शुरू में ही लिखा पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ से। अब देखिए यहां पर एक बड़ी खतरनाक बात, सुहेल बिन अम्र जबरदस्त डिप्लोमेट थे। उन्होंने इसी को पकड़ लिया, कहा कि आप रसूलुल्लाह मिटाओ पहले। कहा क्यों? कहा कि इसलिए, हजरत अली ने पूछा क्यों भाई? तो कहा कि इसलिए कि हम रसूल कहां मानते हैं, हम अगर इन्हें रसूल मान लें तो हमारी लड़ाई किस बात की है? ये तो हमारे अपने हैं, हम इन्हें रसूल ही तो नहीं मानते हैं। तो ये मिटाइए रसूलुल्लाह, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, और लिखो वहां पर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। हजरत अली से प्रॉफिट ने कहा कि आप इसको मिटा दो। हजरत अली ने मिटाने से अपने आप को पीछे खींच लिया, नहीं मिटाया। हुजूर ने हजरत अली से पूछा कहां लिखा है, उन्होंने कहा कि यहां लिखा। हुजूर ने मिटा दिया। अब यहां एक बहुत खास बात है, हजरत अली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, फॉलोअर हैं, उनके मानने वाले, उनको नबी मानते हैं। यहां पर उन्हें एक बहुत बड़ा मैसेज दिया, अगर हजरत अली अपने हाथों से मिटा देते रसूलुल्लाह, तो सोचिए बात कहां तक पहुंच जाती। जिसको आप रसूल मान रहे हैं, लिखने की हैसियत से उसी का नाम मिटा रहे हैं, रसूलुल्लाह मिटा रहे हैं। मिसाल के तौर पर, जैसे मान ली मैं हूं, मेरे स्टूडेंट्स हों, मैं अपने आप को कहूं कि साहब मैं बहुत बेकार इंसान हूं, फलाना है, ढमाका, अपने आप पर जो भी बुराई कर लूं मैं, या मैं कहूं भाई तो बहुत छोटा मोटा इंसान हूं, मुझे कुछ आता नहीं, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, तो ये मेरी कोई बेइज्जती नहीं है, क्योंकि मैं खुद अपने बारे में कह रहा हूं। लेकिन मेरा कोई स्टूडेंट हो और वो खड़े होकर ये कह दे अरे हमारे सर को तो कुछ आता ही नहीं है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। अब बात सुनो, प्रोटोकॉल है एक, हम स्टूडेंट की अगर बात करें तो हम स्टूडेंट से बड़े हैं, वो हमसे छोटा क्योंकि हमारा स्टूडेंट है वो। तो यहां पर प्रॉफिट का मर्तबा क्या? तो हुजूर ने जब अपने हाथों से मिटा दिया रसूलुल्लाह, तो ये कोई मैटर नहीं है, क्योंकि तो रसूल है। तो यहां पर हजरत अली ने नहीं मिटाया था, हुजूर ने खुद अपने हाथों से मिटाया और कहा कि लिख दो जो ये चाहते हैं बिन अब्दुल्ला। तो लिखा गया मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की तरफ से, होता ना कि इसकी तरफ से ही करा जाएगा। अब यहां से एक बड़ी खास बात, इस एग्रीमेंट में 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट थी। चीजें तो बहुत सारी थी, ठीक है, मतलब बहुत सारे इसमें पॉइंट्स थे, लेकिन 3 बड़े खतरनाक पॉइंट थे। एक पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट कि 10 ईयर्स तक इन दोनों लोगों में, यानी कुफारे मक्का में और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, इन दोनों में कोई लड़ाई नहीं होगी। और इन दोनों के साथ जो अलायंस में ट्राइब्स हैं, कबीले हैं, यानी कुफारे मक्का के अलायंस में ट्राइब्स हैं और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलायंस में जो ट्राइब्स हैं, इनमें आपस में लड़ाई नहीं हुई 10 ईयर्स तक। ये अरब के लिए, जजीरे अरब के लिए एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि वहां आए दिन लड़ाई होती थी और 10 साल की लड़ाई ना हो, यह बहुत बड़ी बात थी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अगर इस अलायंस के तहत जो कुफारे मक्का है और उनके ट्राइब्स जो अलायंस में है, यानी उनके साथ में है, और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में जो ट्राइब्स हैं, इनमें से किसी ने किसी पर भी अगर अटैक किया तो यह ट्रीटी ब्रेक मानी जाएगी, यानी ये ट्रीटी मनसूख हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। आप समझ रहे हो, जैसे कुफारे मक्का है और उनके अलायंस में, उनके साथ में जो ट्राइब्स हैं, जो उनके साथ में हैं, सहयोग में हैं, अगर इनमें से किसी ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या उनके अलायंस के किसी भी ट्राइब पर अटैक कर दिया इस 10 साल के बीच में, तो ये ट्रीटी ब्रेक कर जाएगी। या प्रॉफिट की तरफ से अगर ऐसा हो गया तो ट्रीटी ब्रेक कर जाएगी। क्लियर बात। तीसरा पॉइंट जो बहुत खतरनाक था, वन साइडेड था, जिसमें बहुत सारे सहाबा को बहुत एतराज हुआ, वो क्या पॉइंट था कि अगर कोई शख्स मक्के में इस्लाम कबूल कर ले और मक्के से निकलकर मदीने में शेल्टर लेना चाहे,
सहारा लेना चाहे, वहां पर जाके पनाह लेना चाहे, शरण लेना चाहे, तो उसे मदीने के लोग शेल्टर नहीं देंगे। लेकिन अगर कोई मदीने से इस्लाम से फिरकर, इस्लाम को छोड़कर मक्के आना चाह रहा है, तो मक्के के लोग उसे शेल्टर देंगे। अब आप समझ सकते हो कि बिल्कुल वन साइडेड है, ठीक है, वन साइडेड है। इन द फेवर ऑफ मक्कन्स है, मक्का के लोगों के फेवर में पूरा ट्रीटी ये चल रहा है। ये क्लॉज है कि इधर से कोई इस्लाम कबूल करेगा मक्के से, और चाहे कि मदीना में शेल्टर ले ले, शरण ले ले, पनाह ले ले, तो उसे नहीं दिया जाएगा। लेकिन मदीने से कोई इस्लाम छोड़ कर आए तो उसे यहां पनाह दिया जाएगा। लेकिन एक बात, जब सहाबा में काफी इस बात को लेकर चिमन गोइया हुई, मतलब खींचतान हुआ, उनको उनके अंदर नाराजगी हुई कि हुजूर हम तो इतने सारे हैं, हम आपके साथ हैं, हम चलिए हम लड़ते हैं, हम इसको नहीं मानेंगे। तो हुजूर ने कहा नहीं, ट्रीटी होने दो। क्यों? नबी जहां तक देख सकता है, उम्मती वहां तक नहीं देख सकता है, ठीक है। यही क्लॉज जिस पर सहाबा को बहुत एतराज था कि मुसलमान जो यहां से जाएगा हम उसको पनाह नहीं दे पाएंगे, नहीं देना होगा, इसी क्लॉज ने मक्का कमजोर भी कर दिया। बाद में बताऊंगा आगे चल के आपको। अब हुआ क्या, ट्रीटी हो गई, और भी बहुत से क्लॉज थे, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्लॉज आपको डिस्कस करा दिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इस रोल प्ले होगा, करेगा भी। ये सब हो गई ट्रीटी। जो ट्रीटी हुई त्यों अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह फतह उतारी, और सूरह फतह की पहली आयत इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना उतारी गई कि बेशक, इंडीड, विदाउट एनी डाउट, यह खुली हुई जीत है। इट इज ओपन विक्ट्री फॉर इस्लाम। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह फतह उतारी, और सूरह फतह की पहली आयत ही यही उतारी, इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना। यह खुली फतह है, यह खुली जीत है। उस वक्त कुफारे मक्का हो, चाहे सहाबा कराम खुद क्यों ना हो, समझ ही नहीं पाए कि यह बात क्या है। मैंने अभी आपसे कहा, नबी जहां तक देख सकता है, उम्मती नहीं देख सकता, और यही साबित हुआ। अब हुआ क्या, ट्रीटी हो गई। हां, एक चीज और उसमें था कि इस साल आप लोगों को हम उम्रा करने नहीं देंगे, मतलब आपको यहीं से वापस जाना पड़ेगा। सब हुआ, चले आए। अब सुलह हुदैबिया में एक बात समझ लीजिएगा, 4-5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। अगर बात होगी कि सुलह हुदैबिया के टाइम पर कितने सहाबा थे, तो 1400 सहाबा थे, ऑलरेडी बता चुका हूं, 1400। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि सुलह हुदैबिया में जो बैत रिजवान हुआ है, एलियंस जो लिया गया हुजूर के हाथ पर, प्रॉफिट के हाथ पर, वो किसकी वजह से हुआ, तो हजरत उस्मान गनी की वजह से हुआ, जो ऑलरेडी बता चुका हूं मैं। तीसरी बात, इस ट्रीटी में कुफारे मक्का की तरफ से कौन स्क्राइबर था, राइटर, लिखने वाला, तो सुहेल बिन अम्र थे, ये बता चुका आपको मैं, याद रखने वाली बात है ये। चौथी बात, प्रॉफिट की तरफ से कौन थे, तो हजरत अली हैं। क्लॉजेस हमने बता दिया आपको 2-3-4, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या, ये कुफारे मक्का जो थे, जो बहुत जश्न थे कि हमने एक तरफा साइन कर लिया ट्रीटी, ठीक है, 10 ईयर्स का वो भी मिल गया, टाइम मिल गया जिसमें कोई बात, मतलब वॉर नहीं होगा। लेकिन जिस बात पर कुफारे मक्का बहुत खुश थे, और जिस क्लॉज पर, जिस पॉइंट पर सहाबा कराम में नाराजगी थी उस वक्त तक, वही क्लॉज सहाबा के लिए, आलम इस्लाम के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ, और कुफारे मक्का को वही चीज लेकर डूब गई। क्या? मैंने जब आपसे डिस्कस करा था अरब के कंडीशन के बारे में, तो मैंने एक बात बताई थी कि जो मक्का सिटी है, यहीं पर खाने काबा है, और ये सिल्क रूट पर बेस करता था, तो यहां ट्रैफिक बहुत आती थी, ट्रेड इन कॉमर्स के एतबार से, व्यापार के एतबार से। क्लियर बात है। अब देखिए हुआ क्या, सुलह हुदैबिया के बाद एक ऐसी लहर चली कि मक्का के कई सारे लोग इस्लाम कबूल करने लगे। अब उनमें एक नाम सुहेल बिन अम्र भी हैं, जिनका जिक्र अभी हमने किया, वो इस्लाम कबूल कर लिए। उसमें खालिद बिन वलीद भी हैं, जो मैं ओहद के टाइम पर जिक्र करा चुका हूं, आपसे डिस्कस करा चुका हूं। कई और सहाबा, कई और लोग इस्लाम कबूल किए, और ये जा रहे हैं कहां, शेल्टर लेने मदीना में। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार कर दिया शेल्टर देने से। क्यों? इस्लाम में मुआहिदा, एग्रीमेंट, ट्रीटी जो करते हो आप, उसको सैक्रोसैंक्टिटी वो होता है, मतलब दी जाती है, यानी उसको पाक माना जाता है। हम उसको ब्रेक नहीं कर सकते। जैसे मेरे और किसी और के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, और मैं मुसलमान हूं, तो मेरे ऊपर ये ऑब्लिगेशन है कि मैं उसको ब्रेक ना करूं। हां, सामने वाला अगर ब्रेक करता है, तो अब मैं जो चाहूं सब कर सकता हूं। यही यहां पर हुआ। ये लोग वहां गए, वहां शेल्टर नहीं दिया गया। इन लोगों ने क्या किया कि वहां से वापस आके, और मक्के से बहुत दूर बियाबान में
जंगल टाइप के एरिया में, वहां पर 1 2 4 इकट्ठे होते गए जो मक्का से लोग इस्लाम कबूल कर रहे थे, और एक बैंड बन गई, एक टीम बन गई। इस टीम ने क्या किया कि जो ट्रेडिंग कैवलकेट्स आते थे, जो तजारती काफिले आते थे व्यापार के लिए काफिले, उनको थ्रेट करना चालू किया कि अगर तुम मक्का गए तो हम तुम्हें लूट लेंगे, हम तुम्हें मार देंगे, मक्का तुम्हें नहीं जाना है, तुम डायवर्जन लो, यहां से किसी और शहर जाओ, मदीने जाओ, यहां नहीं जाओगे, मक्के नहीं जाओगे। तो आपको पता होना चाहिए कि मक्का में खुद अपने आप में कोई चीज पैदा नहीं होता था, ज़राअत का मामला नहीं था, एग्रीकल्चर का। मक्के में रेतीली जमीन, फिर जो है पहाड़ी जमीन, कंकरील पत्थर की जमीनें थी वहां पर। पूरा का पूरा इकोनॉमी जो मक्के का बेस करता था वो ट्रेड एंड कॉमर्स से बेस करता था। अब ये रूट में जो ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहे हैं लोग, जो रोक रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अब जो है काफिले जो आ रहे थे वो रुक जाएंगे, तो ट्रेड एंड कॉमर्स नहीं हो पाएगा, ब्रेक हो गया ना वहां पर। जब ट्रेड एंड कॉमर्स नहीं होगा तो जो इनकी इकोनॉमी है, जो इनकी मईशत है, यानी अर्थव्यवस्था पूरा जो है, वो सब चौपट हो जाएगा। और चौपट हो गया, डिवास्टेड हो गया बिल्कुल, क्योंकि मक्का बिल्कुल आइसोलेट हो गया एक तरह से, उधर से काट दिया इन लोगों ने। अब कोई चीज जब क्रॉस नहीं हो पा रही है तो आएगी जाएगी कहां से? इस चीज ने मक्का के लोगों को इकोनॉमिकली बिल्कुल डिप्राइव्ड कर दिया, कमजोर कर दिया, वीक कर दिया। और फिर जो कुरान ने सुलह हुदैबिया के टाइम अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान की वो आयत और वो सूरह उतारी थी, जो सूरह फतह कहते हैं, और जिसमें कहा था अल्लाह ने कि इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, वो साबित हो गया। यहां पर क्या हुआ, यही बैकड्रॉप बनेगा। मक्का के लोग जब परेशान होंगे तो डेस्परेशन में, हताशा में, निराशा में ये एक ट्राइब पर अटैक कर देंगे जो प्रॉफिट के अलायंस में ट्राइब थी, उनके सहयोग में ट्राइब थी। मैं बता चुका हूं आपको कि एग्रीमेंट था कि ना ये इन पर कर सकते हैं, ना ये इन पर कर सकते हैं। जब उन्होंने अटैक किया तो उस ट्राइब के लोगों ने प्रॉफिट को पुकारा कि क्या हमारी मदद नहीं की जाएगी? प्रॉफिट ने कहा कि तुम्हारे साथ इंसाफ किया जाएगा। क्यों? अब यहां क्या हुआ, ट्रीटी ब्रेक कर गई। अब जब ट्रीटी ब्रेक कर जाएगी तो अब प्रॉफिट चलेंगे, जब तो फतेह मक्का होगा। मैं बताना ही चाह रहा था कि सुलह हुदैबिया आलम इस्लाम की तारीख को अगर देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है। ठीक है, हम लोग बात करेंगे अभी आगे चलकर फतेह मक्का की, लेकिन चूंकि सुलह हुदैबिया के बाद ये लोग वापस आ गए, मदीने चले आए। इसके बाद एक जंग होगी जिसको बैटल ऑफ खैबर कहते हैं, ग़ज़वे खैबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जंग है। खैबर मदीने से 150 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में था, यानी उत्तर पश्चिम। ठीक है, शुमाल मगरिब कह सकते हैं आप। 150 किलोमीटर दूर पर था। उनसे कुछ मुआहिदे थे, वो लोग लगे उसको तोड़ने ताड़ने, और जो काफिले वगैरह आते थे मदीने की तरफ उनको हरास कर रहे थे। प्रॉफिट ने उनको एक दो दफा तंबीह भी की, मतलब उनको मना भी कराया, लेकिन नहीं माने। अल्टीमेटली प्रॉफिट को एक्सपेडिशन करना पड़ा, उनके खिलाफ जंग का ऐलान करना पड़ा, और मदीने से निकल के लोग गए, खैबर को घेर लिया गया। फोर्ट खैबर जो था, खैबर का जो किला था, और जब खैबर किला घेर लिया गया तो खैबर ज्यूज का किला था, और ज्यूज जो थे वो वहां के हाकिम थे, बादशाह थे, शासक थे, रूलर थे। अब उनके खिलाफ ये पूरा अभियान चला, ये पूरा एक्सपेडिशन हुआ, मार्का जो कहते हैं। अब वहां पर जब इन्हिसार कर लिया गया, खैबर को घेर लिया गया, ये 628 की बात है, मई और जून के दरमियान ये चला मामला, 7 हिजरी की बात है। ठीक है, उसमें सबसे खास बात क्या है कि एक बहुत बड़ा उनका यहूदियों का पहलवान मरहब, जिसको हज़रत अली ने मारा था वहां पर। और यहां बड़ी बात जो आपको समझनी है, एक बहुत बड़ा वाकया है जिसमें कई दिन तक सीज चलता रहा, फोर्ट को जीतने की कोशिश चलती रही। आप जानते हो फोर्ट को जीतने का 2 दिन तरीका होता है। किले को या तो आप नेगोशिएशन कर लें, अंदर जो लोग हैं वो मान जाए, सबमिट कर दें आपको, किला आपके हाथ में दे, तो आप जीत सकते हैं किले को। या फिर किले की कोई फसील, कोई वॉल, कोई दीवार को आप तोड़ दें तो घुस सकते हैं अंदर, तो शायद हरा से बाहर आ पाएंगे आप। या तीसरी चीज है कि उसके दरवाजे को तोड़ दिया जाए तो कर सकते हैं आप। कई दिन तक ये कोशिश चलती रही, लेकिन खैबर को जीतने में कामयाब लोग नहीं हो पा रहे थे, इस्लाम की जो आर्मी थी। तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन अपने सहाबा से कहा शाम के वक्त कि कल सुबह में मैं जिसके हाथ में इस्लाम का अलम दूंगा, झंडा दूंगा, वही फातह खैबर होगा।
विक्टर ऑफ खैबर होगा, खैबर का विजेता होगा। हुआ क्या, अगले दिन अब तमाम साहबा अपने आप को हुजूर को दिखाने के लिए मतलब उचक कुचक के वो कर रहे हैं कि मुझे हुजूर देख लें, हमें कह दे, क्योंकि उनको यकीन था कि अगर हुजूर ने हमारे हाथ में, जिसके हाथ में दिया वो जीत लेगा। हजरत अली को बुलाया गया और हजरत अली के हाथों में अलम दिया गया। अलम का मतलब झंडा, फ्लैग। हजरत अली आगे बढ़े और उन्होंने जाकर, आप सबने सुना होगा, बहुत मशहूर वाकया है, खैबर के फोर्ट का जो वो था, गेट था, जो वो क्या बोलते हैं उसको, दरवाजा था, उसको उठाकर उन्होंने फेंक दिया, उखाड़ के फेंक दी। और फिर जो आर्मी थी इस्लाम की, वो अंदर जाती है, उसको जीता जाता है। वो एक पूरी अलग कहानी है। यहां याद क्या करना है कि अगर आपसे विक्टर ऑफ खैबर पूछा जाए कि खैबर का विजेता कौन, खैबर का जीतने वाला कौन, फातह खैबर कौन, तो हजरत अली करमल्लाहु वजहू होंगे। ठीक है। खैबर की लड़ाई किसके खिलाफ लड़ी गई? तो ज्यूस के खिलाफ लड़ी गई। खैबर कहां पर है? तो अरब में मदीने से 150 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में है, उत्तर पश्चिम दिशा में है। ठीक है। खैबर से जो उखड़े हैं यहूदी, तो ये फिर कभी भी अपने पांव पर खड़े नहीं हो पाए एज अ स्टेट, इजराइल से पहले तक। ठीक है। दूसरी बात, आज भी अगर ज्यूस कोई प्रोटेस्ट करते हैं इजराइल वगैरह में खासतौर से, तो एक प्ले कार्ड दिखाते हैं, वी हैवंट फॉरगॉटन खैबर, हम खैबर नहीं भूले। आज तक उनको इस चीज का एहसास है कि खैबर जो हमारे हाथ से निकला है, तो हम किस तरह से पॉलिटिकली बिल्कुल वीक होकर रह गए। तो ये कमाल हजरत अली का रहा उस वक्त। जानते हैं उस गेट का वेट कितना था, वजन कितना था? इतना वजन था कि 40 सहाबा मिलके जब बाद उसको हटाना चाह रहे थे, उठाना चाह रहे थे, उठ नहीं पा रहा था। तो ये खैबर का वाकया होगा। तो ये जो है, हमने अब तक आपको ये 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट डिस्कस कराए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको समझ पा रहे होंगे। और आप लोग जो भी इसको देख रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को आप और आगे तक लोगों तक ले जाइए, और दूसरे लोग जो इस्लाम के बारे में जानना चाहते हो, इंडिया की हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हो, जो बिल्कुल ऑथेंटिक एक इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो, उन तमाम तक जो है इसको आप आगे बढ़ाएं, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी कराएं दूसरे से, जो आप लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं, और जो नए आए हो हमारे इस चैनल पर, वो सब्सक्राइब जरूर करें। इंशाल्लाह आगे आप देखोगे हम बहुत अच्छी और बहुत बेहतरीन कंटेंट लेके आएंगे, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस चैनल पर आपको एजुकेशन की से रिलेटेड तमाम चीजें मिलेंगी, और आप इससे जो है आपको भी फायदा होगा, और इंशाल्लाह जरूर फायदा होगा। स्टूडेंट्स को तो होगा ही होगा, लेकिन स्टूडेंट्स के साथ साथ उन आम लोगों को भी फायदा होगा जो इस्लाम के बारे में जानना चाहते हो, जो इंडियन हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हो। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।